एक जवान लड़का तड़पता रहा, माँ बाप उसे तड़पते हुए देखते रहे, कुछ नहीं कर पाए और उनकी आंखों के सामने उनका बेटा चला गया, उसने दम तोड़ दिया। ये सब कुछ मध्य प्रदेश के मंडला में, जहां सिस्टम की लापरवाही ने परिवार के सामने ही जवान बेटे का गला घोट दिया। परिवार सिसकता रहा लेकिन बच्चे को बचा नहीं पाया क्योंकि सिस्टम सो रहा था। आज इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती सर जी, तो मेरा बेटा कभी नहीं मरता। ये दर्द सुनकर शायद दरिंदे का भी कलेजा फट जाएगा, आसमान कांप उठेगा, इंसानियत की आंखें छलछला जाएंगी, लेकिन सिस्टम का दिल नहीं पसीजा, उसका दिल नहीं कांपा और एक पिता के सामने उसके बच्चे का दम घुट गया। सिस्टम ने मासूम बच्चे का गला घोट दिया। पिता सांसों की भीख मांगता रहा, बेटे को बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन सिस्टम ने सांसें ही छीन। सिलेंडर में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, चालू करके देख लिए नहीं। वो बेटा जिसके इलाज की दरकार थी, वो इलाज तो छोड़िए, एम्बुलेंस में सांसों के लिए ही लड़ता रह गया और हार गया अपनी जिंदगी। लेकिन कैसे, आखिर हुआ क्या? ये पूरी बात समझने के लिए एम्बुलेंस के अंदर का वीडियो, जिसमें 21 साल के अजीत परिया को ऑक्सीजन लगाया गया और महज 3 किलोमीटर की दूरी पर चलने के बाद उस एम्बुलेंस में मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो गई। ऑक्सीजन गाड़ी में खत्म हो गई है। अजीत ऑक्सीजन के अभाव में एम्बुलेंस में तड़प रहा था, परिवार बिलख रहा था, हर पल बच्चे की जान पर भारी थी, क्योंकि उसे किडनी के डायलिसिस के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत थी। लेकिन अस्पताल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस में जो ऑक्सीजन उसे मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। चंद मिनट में ही ऑक्सीजन खत्म हो गई। जैसा ये ऑक्सीजन उन्होंने चालू किया है और 3 किलोमीटर गाड़ी चली है और गैस ख़त्म हो गई। ऑक्सीजन में गैस नहीं थी, अगर वो पहले से अगर सुनहरा से लगा देते सर जी, तो मेरे को जानकारी हो जाता गैस का, तो मैं बमनी से गैस सिलेंडर डलवा देता। आज जो है इतना तड़पते तड़पते मेरा बेटा एक सांस की वजह से एक तड़पते तड़पते और सिर्फ मंडला पहुंचा और दम को तोड़ दिया। आज उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती सर जी, तो मेरा बेटा कभी नहीं मरता। सुना आपने, संवेदनहीन सिस्टम ने पिता के सामने ही उसके बेटे का दम घोट दिया और पिता कुछ नहीं कर पाए, बस सिसक कर रह गए। उसकी आंखों के सामने जवान बेटा दम तोड़ रहा था और वो ऑक्सीजन की गुहार लगा रहा था, लेकिन बेदर्द सिस्टम की लापरवाही ने उसे चंद मिनटों के लिए ऑक्सीजन तक नहीं दी। इस वक्त उनके माँ बाप दोनों एक साइड है और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, चालू करके देख लिए नहीं और सांस से तड़प रहा है। एम्बुलेंस में तो एक मैम थी, उन मैम को बोला, मैं बोला मैम ऑक्सीजन लगा दो, इनको ऑक्सीजन बहुत ज़रूरत। भैया हम अभी ऑक्सीजन नहीं लगा सकते और क्या है कि हमको जब तक का डॉक्टर का आदेश नहीं मिलेगा तो हम ऑक्सीजन नहीं लगाते। तो उन्होंने, मैं मंडला के लिए बोला तो उन्होंने बोले नहीं आपका नज़दीक बमनी जाना पड़ेगा। मैं बमनी गया, फिर बमनी के डॉक्टरों से बताया तो उन्होंने भी डांटा, बोले इनको ऑक्सीजन लगना था, ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाया, आप लगाइए ऑक्सीजन बोले। और जैसा ये ऑक्सीजन उन्होंने चालू किया है और 3 किलोमीटर गाड़ी चली है और गैस ख़त्म हो गई। ऑक्सीजन में गैस नहीं थी, अगर वो पहले से अगर सुनहरा से लगा देते सर जी, तो मेरे को जानकारी हो जाता गैस का, तो मैं बमनी से गैस सिलेंडर डलवा देता। आज जो है इतना तड़पते तड़पते मेरा बेटा एक सांस की वजह से एक तड़पते तड़पते और सिर्फ मंडला पहुंचा और दम को तोड़ दिया। आज इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती सर जी, तो मेरा बेटा कभी नहीं मरता। मामला सामने आने के बाद आरोप के बीच मध्य प्रदेश सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं सिस्टम दुरुस्त है, लेकिन फिर भी जांच की जाएगी। वाह मंत्री जी वाह। ये सारी चीजें अपनी संज्ञान में आई, आप सब लोगों के संज्ञान में जैसे ही आई तो तुरंत हमने प्रशासन को निर्देशित किया है कि पूरे पारदर्शिता के साथ किसकी लापरवाही रही है, कैसी लापरवाही है, उनके ऊपर पारदर्शिता से जांच करके जो भी ऐसे लोग हैं दोषी लोग, उनके ऊपर कार्रवाई करें।
मंत्री जी आपकी सारी बातें ये सारी ठीक चीजें है, अपनी जांच भी संज्ञान हो में जाएगी, लेकिन ये तो बताइए संज्ञान में कि अगर सिस्टम दुरुस्त था तो फिर अजीत बरिया की जान कैसे चली गई? आखिर कौन जिम्मेदार है इस बच्चे की मौत का, जिसने अपने परिवार के सामने दम तोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ही नहीं? ये सिस्टम मजबूत सिस्टम, क्या इसी दावे के आधार पर मरीजों का इलाज हो रहा है? सिस्टम को क्रूर नहीं, संवेदनशील होने की जरूरत है। दावों की नहीं, दवा और जवाबदेही की जरूरत है, ताकि फिर किसी परिवार का चिराग यूं ही सिस्टम की दमघोटू हरकत से दम न तोड़ दे। चंद्रेश खरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।